कि 10वां का मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी से ज्योमेट्री, वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री से सब लड़का भागता है, लेकिन हम तोड़ तोड़ करके बतला दिए हैं और बतलाते जा रहे हैं। तो पार्ट 50 में प्रश्नावली 6.5 का प्रॉब्लम नंबर 6। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। मान लो ये त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो कहता है इसकी भुजा 2A है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण समान होता है। प्रत्येक भुजा जितना भी हो, लेकिन प्रत्येक कोण समान होने का अर्थ है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक भुजा 2A है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हर एक शीर्ष A से अगर हम लंब डालते हैं, इसको O मान लिए, B से AC पर लंब डालेंगे, इसको P मान लिए, और C से AB पर लंब डालेंगे। तीनों एक ही बिंदु से गुजरेगा, ये 9th में ही बतला दिए हैं। इसको Q मान लेते हैं। और प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 2A, ये भी 2A है और ये भी 2A है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब समान लंबाई का होगा। इसे साबित किया जा सकता है। तो पहले हम लोग निकाल लें कोई एक लंब। मान लो समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर AO लंब डालेंगे। तो जब ये लंब डाले तो ये कोण तो 90 डिग्री हो जाएगा और ये कोण भी 90 डिग्री होगा। तो अब बन गया त्रिभुज ABO समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज AOC भी समकोण त्रिभुज बन गया। ऐसे ढक देने पर त्रिभुज AOC समकोण त्रिभुज नज़र आता है। तो समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा त्रिभुज AOB में 90 डिग्री के सामने वाली AB कर्ण होगा। इसी तरह समकोण त्रिभुज AOC में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC भी कर्ण होगा। तो हमें लंब की लंबाई AO ज्ञात करना है। 9th में ही एक बात और बतलाए थे, किसी भी समबाहु त्रिभुज में सामने वाले शीर्ष से अगर लंब खींचते हैं तो ये भुजा जिस शीर्ष से लंब खींचेंगे उस शीर्ष के सामने वाली भुजा 2 समान भाग में बट जाएगी। ये 9th में ही हम बतला दिए हैं। अगर ये 10 cm है तो इतना हो जाएगा 5, और ये भी होगा 5, होगा ना। तो इसका अर्थ है समकोण त्रिभुज ABO में AOB में BO A होगा और OC A होगा। तो A 2A, क्योंकि ये साबित कर चुके हैं, अप्रूव्ड साबित की हुई बात है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे तो सामने वाला भुजा समद्विभाजित हो जाता है, अर्थात 2 समान भाग में बंट जाता है। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज AOB को ले।
प्रश्न से, यानी दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज ABC में प्रत्येक भुजा 2A है, यानी AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2A, तथा प्रत्येक शीर्ष से देखो ये दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज ABC में सब भुजा तो बराबर होगा, तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2A दिया हुआ है, तथा प्रत्येक शीर्ष से डाले गए लंब क्रमशः AO BP CQ हैं। शीर्ष A से AQ लंब AO लंब है, शीर्ष B से BP लंब AC पर है, शीर्ष C से CQ लंब AB पर है। समझा? तो अब समकोण त्रिभुज, चूँकि AO लंब है तो ये कोण 90 डिग्री होगा, तो समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और कर्ण इसमें क्या है AOB में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AB, तो AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी AO स्क्वायर जोड़ BO स्क्वायर AB तो दिया है 2A, तो 2A का होल स्क्वायर AO ज्ञात करना है, तो AO स्क्वायर जोड़ BO 2A का आधा होगा यानी A, तो A स्क्वायर, दो दूनी 4A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर बराबर के पहले आएगा तो माइनस A स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर। इसके बाद 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटा तो 3A स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर, और AO स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर लिख सकते हैं 3A स्क्वायर, इसीलिए AO बराबर रूट 3A स्क्वायर बराबर A√3 आंसर इतना होगा A√3 AO। चूँकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्षलंब बराबर होता है, इसीलिए AO बराबर BP बराबर CQ हम लोग लिख सकते हैं। इतना को पहले उतारो। चूँकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्षलंब समान लंबाई का होता है, ये 9th में साबित कर दिया गया है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्षलंब समान होता है। अतः AO बराबर BP बराबर CQ बराबर A√3 आंसर। अब अगले पार्ट में